संविधान इनको पसंद नहीं है, संवैधानिक तौर पे आने वाला इनको पसंद नहीं है। अब तक कोई पंच भी नहीं आया, मंडल अध्यक्ष भी नहीं आया हमसे बात करने। और डिमांड ये पूरी कर नहीं सकती, इनकी औकात नहीं है, केंद्र से आई हुई चीज़ है, इनके आकाओं ने भेजी है, इनको तो खुद पर्ची से लिखा निकाला है। स्वर्ण समाज के नेता ऐसे हैं जो श्रेय लेने के लिए घूमते रहते हैं। 800 किलोमीटर से यात्रा आई है, मैंने सेटल कर दिया। तुम्हारे बाप से सेटल नहीं होगी। जब निकले आप, एक हाथ में गीता थी, एक हाथ में आपके संविधान था। जयपुर में कदम रखते वोटर गिनन का शुरू कैसे? संविधान इनको पसंद नहीं है, संवैधानिक तौर पे आने वाला इनको पसंद नहीं है। इनको गाली गलौज करने वाले, गालीबाज लोग, अभद्र टिप्पणियां करने वाले, अभद्रता से पोस्टर लहराने वाले लोग पसंद है। प्रधानमंत्री को माँ की गाली निकालने वाले पसंद हैं। वो झूठ मारते हैं, इनके खाते हैं, फिर चुपचाप ये मानते भी हैं उनकी, वहाँ वो नतमस्तक होते हैं। हम लोग संवैधानिक तौर पे अनुशासित है, अनुशासन अनुशासन अनुशासन, इतना अनुशासन हो गया हम में कि सलाम हमारे बच्चों की भविष्य के साथ इतना बड़ा कुठाराघात हो रहा है। हम अनुशासन लेके बैठे हुए हैं, हम तो अनुशासित हैं, हम नहीं करेंगे साहब। क्यों? कि नहीं, हम तो साहब हम तो बहुत संवैधानिक तौर पे चलने वाले लोग हैं। जब आपकी एंट्री हुई है, मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें आप शिव का त्रिशूल लेकर खड़े हैं। तो शिव तो पहला सोमवार था कल, किसी ने बाकायदा एक सिंबॉलिक उसके तौर पे हमें गिफ्ट किया, तो वो था, हाथ में था। अगर ये नहीं मानेंगे तो शिव का त्रिशूल मुझे लगे कि उसका उपयोग भी होगा। से आपने यात्रा निकल, लगभग बस 700-800 किलोमीटर की यात्रा आपकी पूरी थी। तो इस पूरी यात्रा में आपका समर्थन किन किन का रहा? जाटों ने पगड़ी पहनाई, बाकायदा बोले कि 50 ट्रैक्टर से आएंगे। आपके कुमाऊँ समाज, खुमार समाज ने हमें पगड़ी पहनाई। आपके माली समाज ने, यादवों ने, रावण राजपूत समाज ने, मूल ओबीसी की ज़्यादातर जातियों ने हमें समर्थन किया। ब्राह्मण बनिया राजपूत तो हर जगह खड़ा हो ही रहा था। ओबीसी की मूल जातियों ने हमें समर्थन इसलिए किया कि उनको मालूम है कि हमारा जन्म से मृत्यु तक रिश्ता है। एक राजपूत पैदा होता है, एक ब्राह्मण पैदा होता है, उसके साथ माली, कुमार, नाई, धोबी, ढोली, सुथार, सुनार, ये वो लोग हैं जो पैदा होते ही उसके साथ जुड़ जाती समझ रहे हैं? तो ऐसी जातियों को कैसे दूर करेंगे लोग? यदि गलेरों में एक बात भी की जाती है कि सवर्णों का सबसे ज़्यादा वोट बैंक है बीजेपी को मिलता है। अगर पूरे में दौरे की बात करूं तो क्या बीजेपी के किसी एक व्यक्ति का भी समर्थन मिला? अब तक कोई पंच भी नहीं आया, मंडल अध्यक्ष भी नहीं आया हमसे बात करने, क्योंकि उनको बात करनी नहीं है। बात करोगे तो फिर हमारी डिमांड सुननी पड़ेगी ना, और डिमांड ये पूरी कर नहीं सकती, इनकी औकात नहीं है, केंद्र से आई हुई चीज़ है, इनके आकाओं ने भेजी है, इनको तो खुद पर्ची से लिखा निकाला है, पर्ची के भूत हैं, कहाँ से सुनेंगे? पुलिस अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है कि यहाँ तक हमको जाना है, उसके बावजूद वहाँ पे जो अधिकारी हैं वो कुछ अलग बात कर रहे हैं, वहाँ से अधिकारियों के पास में अलग बात जा रही है। तो लेने की होड़ है जी, मैंने इनको शांत कर दिया, हमने वहाँ रोक दिया, ये श्रेय लेने की होड़ है। मुझे लगता है यही ले बैठेगी इनको, हर जगह श्रेय लेने की आदत। स्वर्ण समाज के नेता ऐसे हैं जो श्रेय लेने के लिए घूमते रहते हैं, काम उनको करना नहीं है। मैं वेटेज ले लूँ इसका, 800 किलोमीटर से यात्रा आई है, मैंने सेटल कर दिया। तुम्हारे बाप से सेटल नहीं होगी, पूरे देश में जाएगी, दिल्ली जाएगी, 5-7 राज्यों से एक दिन हम लोग रवाना होंगे, मार्च करेंगे, दिल्ली के तक जाएंगे। इनकी गलत फहमी हो तो यूजीसी रोल बैक करना पड़ेगा। हम अब गाली के बिना ही इस संविधान की ताकत से इनको रोल बैक करके दिखाएंगे, हमारी ताकत क्या होती है हम बताएंगे। तो समाज की बात, अब बात है जैन जी की, अगर मैं बात करूँ तो क्या उनको जैन जी हमारा मर्द थोड़ी क्या, हमारा भी जैन जी होगा कि हमने बच्चा पैदा करना बंद कर दिया है? क्या SC/ST क्या जैन जी है क्या? हमारा जैन जी मर गया है क्या? हमारा जैन जी पढ़ता है साहब, ये गालीबाज जैन जी नहीं है। जब महिलाएं उकचुक स्लोगन लेके खड़ी है, पैंट की जिप खोले खड़ी है लड़कियां, क्या दर्शाना चाह रहे हो? ये सभ्यता संस्कृति है क्या हमारी? किसी के प्रधानमंत्री की माँ को गाली निकालना जैन जी है क्या? जूत मारनी चाहिए ऐसे जैन जी, कहीं के जैन जी हैं? बिना बात की जैन जी हमारी भाई साहब, कीपैड का फ़ोन लेके पढ़ते हैं, बाहर लोग बच्चे खेल रहे होते हैं, कैफे में बैठे कोई मस्त मौज कर रहे होते हैं। हमारा जैन जी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ता है, वो है जैन जी, देश के लिए वो लड़ते हैं साहब। तो ये थे हमारे साथ महिपाल सिंह मकराना, जिनसे हमने बात की और आगामी रणनीति के साथ में तमाम बात है वो हमने इनसे जानी। खैर, अब आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति ये बनाते हैं, ये है देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ रौनक पारिक, PK टाइम्स, जयपुर।